नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत जिसका नाम है अरावली। लेकिन ऐसी ये अचानक न्यूज में क्यों आ गई? क्योंकि अरावली पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है दोस्तों। हमने रिपोर्ट तैयार की है कि एक बहुत बड़े खतरे की जो अभी समय से न्यूज में छाया हुआ है, सोशल मीडिया पर सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसे झकझोर दिया है। पर्यावरण के लिए डेथ वारंट कहा जा रहा है दोस्तों। आखिर ऐसा क्या हुआ, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए आप थाम कर बैठे जाइए। न्यूज़ तो बहुत आते हैं, अचानक न्यूज़ छा जाते हैं, पर हम इस बार अरावली के न्यूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अरावली पर्वत जो सिर्फ पत्थर ही की नहीं, पहाड़ियाँ ही नहीं, यह पर्वतमाला है। थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, दिल्ली एनसीआर की हवा को संतुलित रखती है, भूजल स्तर को बचाती है, मानसून की दिशा को प्रवाहित करती है। अगर अरावली कमजोर हुई तो उसका असर सिर्फ राजस्थान पर नहीं, पूरे उत्तर भारत पर होगा। अब जानते हैं असली मुद्दे पर और पता करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो सभी भूमाफियाओं का मन इतना आगे आ गया कि अरावली पर्वत पर अपना हाथ डालने चली गई। तो हम जानेंगे ऐसा क्यों हुआ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत पर एक नई कानूनी परिभाषा को मंजूर दी है। इस नई परिभाषा के अनुसार अब सिर्फ वही क्षेत्र अरावली क्षेत्र माने जाएंगे जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा। छोटा में समझिए दोस्तों, अगर आपके पास, अपने घर के पास, अगर आपके अगल बगल 100 मीटर से अगर ऊपर कोई पठार या पत्थर का कोई वस्तु है तभी वो पहाड़ माना जाएगा। अगर उसके नीचे है तो उसे भूमाफियाओं द्वारा कुचल दिया जाएगा दोस्तों। समस्या क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार अरावली क्षेत्र का केवल 8 से 10% हिस्सा ही 100 मीटर से ऊंचा है। केवल 8 से 10% ही हिस्सा जो 100 मीटर से ऊंचाई के नाश्ते आता है। मतलब साफ है, लगभग 90% अरावली क्षेत्र अब कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञ इस फैसले से बहुत चिंतित हैं। जो पर्यावरण के हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, इससे चिंतित हैं। क्या चिंतित है कि उनका कहना है कि अब अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा, बड़े बड़े निर्माण प्रोजेक्ट आएंगे, जंगल कटेंगे, पहाड़ पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए इस फैसले को कई लोग अरावली का डेथ वारंट कहते हैं, क्योंकि कानून से बाहर मतलब कोई रोक टोक नहीं। ऑल इज राउंड, राउंड इज समझ गए दोस्तों। इसी डर के कारण राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में सेव अरावली आंदोलन शुरू हुआ। पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, आदिवासी समुदाय सब एक साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर #सेव अरावली, #अरावली डेंजर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरावली हमारी पहचान है, इसे नष्ट होने नहीं देंगे। अब यह मुद्दा सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, राजनीति भी इसमें कूद चुकी है। क्योंकि पॉलिटिक्स जहां न आए वो मुद्दा ही कैसा दोस्तों। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, कुछ नेता फैसले की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, राज्य सरकारें और केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं। अरावली अब पर्यावरण प्लस राजनीति प्लस जनता तीनों का मुद्दा बन चुका है। विशेषज्ञों चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली होगी दोस्तों। आज जो दिल्ली वालों मास्क लगाकर फिर रहे हो, वह मास्क भी अपने आप को संभाल नहीं पाएगा जब अरावली पर्वत पर खतरा मंडराएगा। तापमान बढ़ेगा, पानी का संकट गहरा जाएगा, थार रेगिस्तान तेजी से फैलेगा। यानी इसका असर हमारी आने वाले जनरेशन पर पूरा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं,
यह भारत की प्राकृतिक ढाल है। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति को खत्म करके नहीं। हम कह रहे हैं, ये पूरी जनता, ये पूरी दुनिया या पूरी लोग कह रहे हैं कि प्रकृति सबसे आगे है। अगर हम आज नहीं जाएंगे तो कई तुकवाल सिर्फ केवल किताबों के अरावली पढ़ेंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात और, अगर आपको यह खबर ऐसी लगी, कैसी लगी, यह कमेंट में बताइएगा। हाँ, सेव अरावली, #सेव अरावली जरूर लिख के